इस वीडियो में बात करेंगे मार्केटिंग मैनेजमेंट सीरीज में रोल ऑफ वेरियस माइक्रो इन्वायरमेंट फैक्टर्स इन मार्केटिंग, यानी कि माइक्रो इन्वायरमेंट फैक्टर्स जो है उनके क्या रोल है अलग अलग मार्केटिंग में। माइक्रो इन्वायरमेंट फैक्टर हमने पहले भी पढ़ा हुआ है कि माइक्रो इन्वायरमेंट फैक्टर वो फैक्टर होता है जिसके अंदर इंटरनल फोर्सेस यानी कि क्लोज इंटरनल फोर्सेस आते हैं और इनका एक्सटर्नल फोर्सेस के साथ क्लोज रिलेशनशिप होता है, डायरेक्ट इम्पैक्ट डालते हैं आपकी सर्विसेज पर कस्टमर के साथ। इसमें सप्लायर भी होते हैं, इसमें कंपनी भी होती है, खुद कस्टमर होता है, मार्केट इंटरमीडियरीज होती है, कंपनी का इंटरनल पार्ट होता है, तो वो सारी चीज़ें इसमें आएगी। तो ये 5 पॉइंट्स है लगभग जो कि बताते हैं कि क्या रोल है माइक्रो इन्वायरमेंट फैक्टर्स इन मार्केटिंग का। सबसे पहले कस्टमर की बात करते हैं। कस्टमर कौन होता है? मार्केट का किंग होता है, और कस्टमर क्या है? एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है आपकी माइक्रो इन्वायरमेंट का। इसका कस्टमर को यहाँ पे सेटिस्फाई करना मार्केटिंग का सबसे बड़ा गोल होता है, सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव होता है। अब यहाँ पे सबसे पहले इसमें कस्टमर का रोल क्या है माइक्रो इन्वायरमेंट जोन में। कस्टमर का के लिए आपको ये है कि कस्टमर की बाइंग हैबिट्स को समझना आपको आना चाहिए। बाइंग हैबिट्स मतलब उसको क्या ख़रीदना है, क्या प्रोडक्ट, कौन सा किस तरीके का प्रोडक्ट, किस तरीके की नीड है, वो समझना ज़रूरी है। सेकंड, जब भी हम प्रोडक्ट बनाएं कस्टमर के लिए तो वो बाय करें, उसको ख़रीदें, कस्टमर के फीडबैक को समझें हम एज अ कंपनी, और मार्केटिंग एबिलिटी एडजस्ट करें उसके अकॉर्डिंग, कस्टमर की नीड के अकॉर्डिंग मार्केट एबिलिटी को एडजस्ट करें, और कस्टमर के साथ लॉयल्टी यानी कि वफादारी बिल्डअप करें, कस्टमर के साथ फीडबैक रखें और कस्टमर के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप रखें प्रोडक्ट को देने के लिए, जिससे कस्टमर लंबे टाइम तक कंपनी से या फिर कंपनी के प्रोडक्ट से जुड़ा हुआ रहे। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे रोल है माइक्रो इन्वायरमेंट फैक्टर में, कस्टमर्स से जुड़ना और कस्टमर की नीड को समझना। सेकेंड पॉइंट है यहाँ पर कॉम्पिटिटर्स। कॉम्पिटिटर्स कौन होते हैं? कॉम्पिटिटर्स वो बिजनेस डीलर होते हैं जो कि हमारे जैसा प्रोडक्ट बेचते हैं टारगेट ऑडियंस को। टारगेट ऑडियंस यानी कि जिन ऑडियंस को वो प्रोडक्ट चाहिए उस तरीके का प्रोडक्ट कंपनी बना करके या हमारे कॉम्पिटिटर बना करके उनको देते हैं। तो कॉम्पिटिटर क्या करते हैं? कॉम्पिटिटर आपको फोर्स करते हैं कि आप इनोवेट हो। कॉम्पिटिटर मार्केट में ये चाहते हैं कि आप पीछे रहो, तो आपको क्या करना है? आपको इनोवेट होना है, आपको वो सारी चीज़ों को मॉनिटर करना है जो कॉम्पिटिटर कर रहा है, जैसे कि प्राइजेस। मार्केटिंग करते समय माइक्रो इन्वायरमेंट का क्या रोल है कि उन फैक्टर को देखना जो कि सामने वाला कर रहा है। जैसे कस्टमर कर रहा है तो कस्टमर क्या चाहता है? उसको वो प्रोडक्ट प्रोवाइड करना। सप्लायर क्या चाहता है? उसको वो चीज़ प्रोवाइड करना। कॉम्पिटिटर क्या चाहता है? कॉम्पिटिटर चाहता है पीछे हो, तो आप उसकी चीज़ों को मॉनिटर करना, उनके प्राइसेस को, उनके प्रोडक्ट अपडेट को मॉनिटर करना, उनके ऐड कैंपेन को मॉनिटर करना, जिससे आप कंपटीशन में बने रहो और उनके जैसा या उनसे थोड़ा आगे बढ़ के बिजनेस कर सके। थर्ड पॉइंट आता है सप्लायर, जो कि आपके कंपनी के प्रोडक्ट को आगे बढ़ाने वाला, क्योंकि बिना सप्लायर के आपके कंपनी के प्रोडक्ट, मटेरियल और सर्विसेज जो है, जो नीड है प्रोडक्ट बनाने के लिए, वो नहीं आ पाएगी। तो सप्लायर का बहुत बड़ा रोल है। रिलायबल सप्लायर होना चाहिए, एक तो शॉर्टेजेस को प्रिवेंट करने वाला होना चाहिए, और अगर सप्लायर डिले करे, कभी भी लेट करे, तो आपको सप्लायर को चेंज करना भी आना चाहिए उनकी जगह, या फिर उनको एक उनके जो एरर है उसको सही करके वापस से उनके साथ यहाँ पे लंबे टाइम तक जुड़ाव रखना चाहिए। तो दैट इज़ अ इम्पॉर्टेंट पार्ट कि सप्लायर के साथ मटेरियल और सर्विसेज नीडेड पूरी करना, अपने प्रोडक्ट को यहाँ पे जोड़ना और प्रोडक्ट को पहुँचाना। फोर्थ यहाँ पे आता है मार्केटिंग इंटरमीडिएटरीज। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इनका काम क्या होता है? ये आपके बिज़नेस को प्रमोट करने का काम करता है, ये आपके बिज़नेस को के प्रोडक्ट को सेल करने का काम करते हैं, आपके डिस्ट्रीब्यूट करते हैं आपके गुड्स को, जिसमें होलसेलर भी आ गए, रिटेलर भी आ गए, डिलीवरी सर्विसेज भी आ गई। ये सारे इसके अंदर मार्केटिंग इंटरमीडिएटरीज में आ जाते हैं। इनका काम क्या होता है? ये आपको बायर से कनेक्ट करते हैं। बैड डिलीवरी क्या करता जो होगा वो आपके मार्केटिंग को ख़राब करेगा। तो डिलीवरी अच्छी होनी चाहिए, प्रोडक्ट की डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा होना चाहिए। तो इनके साथ ऐसे लोगों को जोड़ना चाहिए, मार्केट इंटरमीडिएटरीज ऐसे, जो कि आपके ब्रांड की वैल्यू को बढ़ाए, आपके प्रोडक्ट को पहुंचाए लोगों तक, रिटेलर तक, होलसेलर तक, या रिटेलर होलसेलर आपके प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचाए। तो ये सारी चीज़ें मार्केटिंग इंटरमीडिएटरीज में आती है। लास्ट आता है कंपनी, जो कि इंटरनल फैक्टर है। कंपनी में
एक फाउंडेशन है इंटरनल इन्वायरमेंट सेट करने के लिए। इसमें डिपार्टमेंट होने चाहिए, फाइनेंस, ह्यूमन रिसोर्सेज, रिसर्च, अकाउंटिंग, इन सब के डिपार्टमेंट होने चाहिए। ये आपके टीम ऐसी होनी चाहिए जो आपको बजट को कंट्रोल करे, आपके स्टाफिंग को कंट्रोल करे, आपके प्रोडक्ट क्वालिटी को मेंटेन करे, जो आपका प्रोडक्ट है, जो आप प्रोडक्ट बेचते हो। अगर कंपनी में अच्छी टीम वर्क होगी, यानी कि स्ट्रॉन्ग टीम वर्क होगी, तो आपके प्रोडक्ट अच्छे से बिकेंगे, प्रोडक्शन की एबिलिटी अच्छी होगी, आपके प्रोडक्ट का गोल कस्टमर तक पहुंचना होगा, और फिर कस्टमर प्रोडक्ट को गेट करके अच्छा फीडबैक देगा तो सेल्स भी बढ़ेगी। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, कंपनी के इंटरनल माइक्रो इन्वायरमेंट का रोल का है कि जो भी कंपनी हो वो अच्छी टीम वर्क के साथ हो और अच्छे प्रोडक्ट को बनाए, जिससे कि कस्टमर से कनेक्शन अच्छा हो कंपनी का और कंपनी ग्रोथ करे। तो ये कुछ पॉइंट्स है, 5 पॉइंट्स हैं जो कि कंपनी के मार्केटिंग इन्वायरमेंट के रोल ऑफ माइक्रो इन्वायरमेंट बताते हैं। इन माइक्रो इन्वायरमेंट का ये सारे रोल है, और इन सारे माइक्रो इन्वायरमेंट फैक्टर जो है मार्केटिंग में काम में आने वाले, ये अगर इनके फैक्टर को सेटिस्फाई करेगी कंपनी, तो यहाँ पे कंपनी का ग्रोथ तेज़ी से होता है। तो मार्केटिंग मैनेजमेंट में माइक्रो इन्वायरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें ये सारे आते हैं कस्टमर, सप्लाई, कॉम्पिटिटर्स एक्सेट्रा। तो इनको यहाँ पर इनके रोल को समझना आना चाहिए।